हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साई शिक्षा। दिस इज प्रीति एंड मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ कि आप लोगों का कोर्स स्ट्रक्चर क्या है साइकोलॉजी का फॉर क्लास 12 2024 टू 25 एकेडमिक्स के लिए। तो आपको पता है आपका पेपर साइकोलॉजी 70 मार्क्स थियोरटिकल आता है और आपका 30 मार्क्स प्रैक्टिकल आता है। तो यहाँ पर मैं आपको थ्योरी पेपर प्लस प्रैक्टिकल पेपर बताने वाली हूँ कि क्या क्या उसमें टॉपिक्स इंक्लूड है। ठीक है, एंड स्टे ट्यून क्योंकि मैं लास्ट में एक अपना बैच भी यहाँ पर बताने वाली हूँ जो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 10th अप्रैल, जिसमें आप एनरोल कर सकते हो और जल्दी से अपनी सीट रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं थ्योरी पेपर से। सबसे पहले आपको यहाँ पर जैसे शो हो रहा होगा यूनिट्स है, टॉपिक्स है, नंबर ऑफ पीरियड्स एंड मार्क्स। तो आपको पता है आपकी चैप्टर 1 to 7 यूनिट्स आ रही है। ठीक है, दैट मीन्स आपका चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है। बट क्या डिलीटेड है क्या डिलीटेड नहीं है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 जो है वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, वो आपका 13 मार्क्स का आ रहा है और इसमें से कुछ भी डिलीटेड नहीं है। तो कुछ भी डिलीटेड नहीं है। चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी 13 मार्क्स का है। ठीक है, तो चैप्टर 1 2 अपने आप में बहुत ब्रॉड चैप्टर्स है और इन पर ध्यान देना मतलब आपको 26 मार्क्स गेन करना है। ठीक है, मीटिंग लाइफ चैलेंजेस आपका 9 मार्क्स का चैप्टर है बट उतना ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी चैप्टर है। बिकॉज साइकोलॉजी जितनी स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना उतना ही इसको समझना जरूरी है, ना कि रोट लर्निंग करनी। रोट लर्निंग से कुछ नहीं मिलेगा, ना ही कुछ फायदा है। बट जितना आप साइकोलॉजी को अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ स्टडी करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको सीवीटी एग्जाम भी देना है बाद में। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स 12 मार्क्स का है। 12 मार्क्स का है तो ये अपने आप में ही बहुत सारे डिसऑर्डर्स को कवर करता है। चैप्टर नंबर 5 थेराप्यूटिक अप्रोचेस विच इज 9 मार्क्स। ठीक है, 9 मार्क्स जिसमें है और आपको इस 9 मार्क्स में बहुत अच्छे से स्टडी करनी है। चैप्टर नंबर 6 8 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 7 6 मार्क्स का है। ठीक है, तो इसमें इस बार थोड़ा सा वेरिएशन दिखाई दे रहा है हमें मार्क्स में, क्योंकि पिछली बार ये इतने ज्यादा मार्क्स का नहीं था आपका 6 चैप्टर, बट इस बार कर दिया गया है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलते हैं कोर्स कंटेंट पर। यहाँ तो मैंने कोर्स का स्ट्रक्चर बताया कि 7 चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कंटेंट मींस टॉपिक्स कौन कौन से हैं। चैप्टर 1 यूनिट 1 में कौन कौन से टॉपिक्स है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग, असेसमेंट, इंटेलिजेंस, सारी आपकी थ्योरीज आ जाएगी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस, कल्चर इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पेशल एबिलिटीज एंड लास्ट टॉपिक इज क्रिएटिविटी। ठीक है, यूनिट 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी, ये सारे टॉपिक्स कवर करता है। सेल्फ पर्सनालिटी, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, कॉग्निटिव बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ, कल्चर एंड सेल्फ, कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, मेजर अप्रोचेस, सारी अप्रोचेस आ जाएगी। असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, तो इसमें से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, सब करना है आपको। मीटिंग लाइफ चैलेंजेस जो 9 मार्क्स का है उसमें भी कुछ भी डिलीटेड नहीं है, आपको सारे टॉपिक्स करने हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में से भी कुछ डिलीटेड नहीं है, सब कुछ करना है इसमें। ठीक है, सारे ये डिसऑर्डर्स एंजाइटी, ओसीडी, पीटीएसडी, सोमैटिक, डिसोसिएटिव, डिप्रेसिव, बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया, न्यूरो डेवलपमेंटल, डिसरप्टिव, सब्सटेंस रिलेटेड सब आ रहा है। ठीक है, थेराप्यूटिक अप्रोचेस आप देख सकते हो। इस थेराप्यूटिक अप्रोचेस में से ना बेसिकली इस थेराप्यूटिक अप्रोचेस में से ज्यादा डिलीटेड नहीं है आपका, है ना, डिलीटेड नहीं है आपका इसमें। ठीक है, सो इसमें से आप देख सकते हो इसमें डिलीटेड है एक तो साइकोडायनेमिक, साइकोडायनेमिक अप्रोच पूरी डिलीटेड है। ठीक है, प्लस बायोमेडिकल थेरेपी दोनों ही डिलीटेड है, तो आप थोड़ा सा इस पे ध्यान देना। इस चैप्टर नंबर 5 में से आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, सिर्फ यही टॉपिक्स कवर करने हैं, इसके अलावा कोई टॉपिक्स कवर नहीं करने हैं। ठीक है, और ये 100% मैं एश्योरिटी के साथ कह रही हूँ, क्योंकि ये सिलेबस आपका पिछले साल भी था और सेम है इस साल भी। चैप्टर नंबर 6 आपका, इसमें से काफी पूरा चैप्टर आपका जो है ना वो डिलीटेड है। मतलब कि अगर आप देखोगे स्ट्रैटेजीज फॉर हैंडलिंग प्रेजुडिस के बाद का चैप्टर जितना सोशल कॉग्निशन, स्कीमा, एट्रीब्यूशन सब डिलीटेड है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजिस्ट तक आ रहा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 भी आपका अगर हम देखें तो ग्रुप पोलराइजेशन के बाद से कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आपको ये यही तक करना है बस। ठीक है, अगर बात करें प्रैक्टिकल्स की तो 30 मार्क्स का है। अच्छा, ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, है ना। और आप लोग उधर जाके उसको सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि हम उसमें थोड़ी बहुत प्रिपरेशन भी करते हैं, वो भी आपको उसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो प्रैक्टिकल्स केस प्रोफाइल, उसमें काफी ज्यादा केस प्रोफाइल मैंने कर रखी है अपलोड, तो आप उसमें जाके डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स का कैसे है? प्रैक्टिकल फाइल और केस प्रोफाइल 10 मार्क्स। ठीक है, 10 मार्क्स है। वाइज वाइवा वाइज जो है आपका वो 5 मार्क्स का है, जो केस प्रोफाइल और प्रैक्टिकल्स में से लिया जाएगा। दो प्रैक्टिकल्स 5 मार्क्स कंडक्शन के लिए और 10 मार्क्स की रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग मींस जो आपने पूरे साल मेहनत करी है प्रैक्टिकल फाइल बनाने में उसको चेक किया जाएगा। सो ये 30 मार्क्स का है और ये 30 में से 30 गेन करना बहुत ईजी टास्क है ना। तो ये आपका 30 मार्क्स का है।
तो दैट्स इट, ये आपका पूरा सिलेबस है। आप इसकी पीडीएफ मैंने जैसे बताया टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। जो मुझे यहाँ बताना था वो ये था कि हमारा एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 10 अप्रैल से, ठीक है, जिसमें आपकी फर्स्ट क्लास डेमो क्लास होगी। आप लोग पहले डेमो लीजिए एंड देन फिर आप लोग एनरोल करिए इसमें, है ना। तो इसमें क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सबसे पहले तो आपको पता है जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा बाय नवंबर और मैं कह सकती हूँ मिड दिसंबर तक, ठीक है, क्योंकि प्री बोर्ड्स होते हैं सबके, है ना। सेकेंड थिंग कि इसमें आपको नोट्स, रिकॉर्डिंग्स, मतलब पूरा बैकअप, ठीक है, टेस्ट सीरीज एंड ऑल सब अवेलेबल है, सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा बाय एनरोलिंग, ठीक है। इसके बाद आपको अगर मैं बात करूँ तो रीजनेबल प्राइसेस है, बहुत ज्यादा रीजनेबल प्राइसेस है, और कहीं कहीं पर ऐसे प्राइसेस आई गेस नहीं ही होंगे, है ना। सो आप इसमें एनरोल कर सकते हो, बहुत अच्छा चांस है, अभी एनरोल कर लो ताकि आपकी सीट वो पर रिजर्व हो जाए। और आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, जितने भी साइकोलॉजी फ्रेंड्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, जो भी एनरोल करना चाहता है साइकोलॉजी में, क्योंकि साइकोलॉजी इज नॉट इजी सब्जेक्ट बट हम इसे इजी बना सकते हैं एक साथ मेहनत करके, है ना। सो फटाफट एनरोल कर लो। सो आज के लिए इतना ही। और हाँ, लास्ट एक और बात मैं बताना भूल ही गई कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिले, मैं अपलोड करती रहूंगी यहाँ पर, ठीक है। एंड जल्द ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको कुछ ना कुछ आपको स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि कैसे कैसे आपको यूज करनी है, एज ए टॉपर स्ट्रैटेजी क्या रही थी, ठीक है, और कैसे आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है साइकोलॉजी के लिए, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर अटेंशन, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।